एक बार आवाज़ बता देंगे ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज़ ठीक आ रही होगी तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं अपन लोग, कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आवाज़ एक बार बता देना, एक बार चेक कर लेता हूँ अभी। मेरे ख्याल से आवाज़ तो ठीक ही आनी चाहिए। ठीक ठीक आ रही है आवाज़, ठीक आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम लोग स्टेंस यूज़ करते हैं वो कौन कौन से स्टेंस यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मल स्टेंस के अलावा जो अदर जो स्टेंस यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से स्टेंस होते हैं। देखो आज हम लोग लगभग 8 से 10 टाइप के स्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आवाज़ अगर से ना आए या फिर वीडियो क्वालिटी सही ना दिखे तो फिर वो कमेंट कर सकते हैं, और जिनकी वीडियो क्वालिटी अगर कम आ रही होगी तो वो वीडियो क्वालिटी में जा करके सेटिंग से उसको बढ़ा सकते हैं वीडियो क्वालिटी को, जिससे कि जो सामने लिखा हुआ है वो साफ दिखने लगेगा उनको, ठीक है। अब एक बार बता दो कि आवाज़ ठीक आ रही है, कमेंट लाइव चैट में कर दो तो इससे पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से तो ठीक ही आ रही है, फिर भी एक बार बता सकते हैं कि आवाज़ ठीक आ रही करके। तो फिर हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की, है ना। तो आज की क्लास जो हमारी है इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी में जब अलग अलग टाइप की चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन अगर से वो एबनॉर्मल तरीके से डिपॉजिट होने लगें या फिर हमको बीमारी कॉज करने वाली कुछ चीज़ें डिपॉजिट होने लगे हमारी बॉडी में, तो उनके लिए स्पेशल स्टेंस किए जाते हैं। इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेशल स्टेंस हैं। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में आयरन का डिपॉजिट बढ़ रहा है लीवर वगैरह में उसके, तो फिर हम लोग स्पेशल आयरन के लिए अलग स्टेंट करेंगे। जैसे किसी के लिपिड का डिपॉजिट बढ़ रहा है या फिर अमाइलॉइड का डिपॉजिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनके लिए हम लोग अलग अलग स्टेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी में जिनको हम लोग स्पेशल स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार सब लोग कंफर्म कर देंगे ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आज। कल की लाइव स्ट्रीम में थोड़ी सी समस्या गई थी, तो अभी कंटिन्यू कमेंट करते चलेंगे। अगर कोई भी इशू हुआ है ना या फिर कोई भी अगर से कोई क्वेश्चन भी रहे तो वो भी कमेंट कर सकता है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक बार देख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लाइव स्ट्रीम पे ही चलते चलते क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात ठीक है, ठीक है। सचिन सचिन जुड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेन है कि हिस्टोपैथोलॉजी जो हमारी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं ना। जो टिश्यू हमारे पास है इन टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं हम लोग। तो टिश्यू को नॉर्मली देखना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब अगर से हम लोग उसको कलर ना करें या फिर हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स को कलर ना करें तो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको प्रॉपर तरीके से देखा जा सके टिश्यू को, इसलिए हम लोग कलर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था HND स्टेन, हेमेटोजाइलिन, हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन। अब हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन के अलावा भी बहुत सारे स्टेंस होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के डिटेक्शन के लिए स्पेशली, ठीक है। इसलिए हम लोग उनको स्पेशल स्टेंस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या हम लोग स्टेनिंग करते हैं, क्यों कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन लगभग सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम लोग आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन से आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं स्टेंस के बारे में। तो कल हम लोगों ने देखा था हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन के बारे में कि हेमेटॉक्सिलिन और यूसिन दोनों स्टेन को मिला करके रूटीनली जो हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में जब करते हैं टेस्टिंग, तो सबसे जो स्पेशल स्टेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉमन स्टेन या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेन जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी का है वो हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन ही है। कल इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन का भी यूज़ करते हैं हम लोग जब हमको स्ट्रक्चर देखना हो टिश्यू का कि कैसा स्ट्रक्चर है टिश्यू का, या फिर रूटीनली कोई भी जो टिश्यू होता है उसके लिए हम लोग हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें इसकी क्या खासियत है कि जो न्यूक्लियस है उसको ये ब्लू कलर देता है, और देन जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको पिंक कलर देता है। तो दो अलग अलग कलर देता है, जिससे कि जो हमारी सेल्स होती है उनके स्ट्रक्चर और टिश्यू के स्ट्रक्चर हमको साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सबको पता ही है कि कल हम लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार एक शॉर्ट में बता देते हैं, फिर हम लोग आगे अदर स्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हेमेटॉक्सिलिन जो है यह एक बेसिक डाई है, बेसिक डाई इन द सेंस कि जो एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगी, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर RNA DNA वगैरह को। और यूसिन जो है एक एसिडिक डाई है जो कि बेसिक चीज़ों को स्टेन करेगी, जैसे साइटोप्लाज्म और प्रोटीन स्टेन को। तो इसके प्रिंसिपल हैं, और देन हम लोग इसको जब स्टेन करते हैं तो हमको इस टाइप से ब्लू और पिंक कलर के हमको यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाई देते हैं। जैसे ये गॉल ब्लैडर की हमारी एक स्लाइड है जिसमें कि गॉल ब्लैडर की जो सेल्स होती हैं कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स, वो सेल्स के स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स का मतलब होता है कॉलम की जैसी लंबी सेल, और इसके बीच में न्यूक्लियस है जो गोल दिखाई दे रहा है, और लंबी लंबी इसके साइटोप्लाज्म के साथ हमको सेल दिखाई दे रही है।
तो ये कोलमनर एपिथेलियल सेल है जो कि हम लोगों ने HND स्टेनिंग से स्टेन की हुई है। अब हम लोग एक कर दिख रहा है, इस टाइप से ब्लू कलर के डिपॉजिट्स हमको दिखाई देते हैं। तो हुआ क्या, आयरन जो है ब्लू कलर का हमको इसमें दिखता है, पल्सिन ब्लू स्टेन का, इसलिए हमको यहाँ पर पल्सिन ब्लू स्टेन नाम है इसका। ठीक है, तो आयरन ओवरलोड के टाइम पे हम लोग उसको चेक करते हैं कहीं आयरन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ज़्यादा हो सकता है जैसे मैंने बताया कि अगर हीमोलाइसिस अगर हो रहा है, किसी को सिकलिंग है, किसी को थैलेसीमिया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन का इंटेक कर रहा है, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है बॉडी के अंदर, तो फिर उसको आयरन ओवरलोड हो सकता है, इस कारण देख सकता है। हीमोसिड्रोसिस का मतलब होता है कि आयरन बढ़ना, डिपॉजिट होना बॉडी में, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में डिपॉजिट होना। वही हमारा यहाँ पे हम लोग हीमोक्रोमेटोसिस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आयरन डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, कि ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी के अंदर आयरन डिपॉजिट अगर से हो रहा है तो जब लीवर फेल्यूर वगैरह होता है तो फिर लीवर का एक बायोप्सी करके निकाला जाता है एक सेक्शन, और उसकी फिर स्लाइड बना करके यहाँ पे पल्स ब्लू स्टेन से स्टेन करके देखते हैं कि कहीं आयरन डिपॉजिट के कारण तो ये नहीं हो रहा है, फिर दिक्कत तो नहीं, तो वो फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसमें कि आयरन डिपॉजिट है कि नहीं है। तो मेन इतना याद रखना है कि पर्सियन ब्लू स्टेन है जो कि यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज़ करके आयरन को जो है ब्लू कलर देते हैं, और आयरन डिपॉजिट चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे पर्सियन ब्लू स्टेन का यूज़ करते हैं, इसको पल्स स्टेन भी बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पर्सियन ब्लू स्टेन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, और अगर कोई दिक्कत अगर से हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे स्टेन की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेन की बात कर ली, हम लोगों ने देख लिया लगभग, हम लोगों ने देखा हेमेटॉक्सिलिन इंडिगेशन स्टेन, पीरियोडिक एसिड सिफ स्टेन, और मेसन्स ट्राइकोमा स्टेन, और हम लोग गमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन, और हम लोगों ने पर्सियन ब्लू स्टेन की बात करी। टोटल लगभग हम लोग 8 स्टेन जो मेन हमारे हैं उनकी बात करेंगे, और देन 2 एडिशनल स्टेन्स की बात करेंगे जो कि हमारे टिश्यू से रिलेटेड उतने नहीं हैं, लेकिन वो हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग को उसमें जब एडिशनली हम लोग उसमें टिश्यू जब में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है तब हम लोग उन स्टेन का यूज़ करते हैं, तो वो एडिशनल हैं जो कि हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग 8 जो मेन स्टेन जो हमारे हैं, जो स्पेशल स्टेन्स कहलाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसके बाद वाला जो हमारा स्टेन है उसको बोलते हैं कॉन्गो रेड स्टेन। कॉन्गो रेड स्टेन में क्या होता है कि जो अमाइलॉइड डिपॉजिट अगर किसी को बॉडी में अगर होता है, तो अमाइलॉइड जो है, अमाइलॉइड जिसको हम बोलते हैं, अमाइलॉइड जो है नॉर्मली बॉडी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अमाइलॉइड जो है अगर से डिपॉजिट होने लगे, अमाइलॉइड क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, एबनॉर्मल प्रोटीन है हमारी बॉडी में, अगर से डिपॉजिट होता है अगर से, तो एमाइलॉइड जो है अगर डिपॉजिट होता है तो इसको कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करते हैं। कॉन्गो रेड स्टेन की खासियत ये होती है कि जब हम उसको नॉर्मली स्टेन करके लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ऐसे रेड कलर के इसमें डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन के, लेकिन अगर यदि हम इसको पोलराइज्ड लाइट में देखें तो हमको यहाँ पे एप्पल ग्रीन कलर के यहाँ डिपॉजिट दिखाई देते हैं। तो जब हम कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है कि कॉन्गो रेड जो स्टेन है वो अमाइलॉइड प्रोटीन से रिएक्ट करके ऐसा कलर फॉर्म करता है, रेड कलर फॉर्म करता है। ठीक है, तो अमाइलॉइड क्या है, हम 2 चीज़ों से कन्फर्मेशन करते हैं कि अमाइलॉइड हमको नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में रेड दिखाई देगा, यही पोलराइज्ड लाइट अगर उसमें पड़ेगी, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके अगर हम उसको देखेंगे, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिससे कि पोलराइज्ड लाइट निकलती है। अब पोलराइज्ड लाइट की खासियत ये होती है कि ये बाई रेफरेंजेस कॉज कर सकती है। बाई रेफरेंजेस का मतलब होता है कि लाइट की 2 अलग अलग बीम्स को अलग अलग तोड़ करके, जैसे कि एक हमने वाइट लाइट किसी टिश्यू के अंदर डाली तो वाइट लाइट से एक नॉर्मल लाइट निकलेगी और एक स्पेशल लाइट निकलेगी, मतलब एक ही कलर। जैसे हम लोग प्रिज्म देखा होगा हम लोगों ने, जब सूरज की किरण उसमें पड़ती है प्रिज्म में तो 7 अलग अलग कलर हो जाते हैं, मतलब एक ही कलर को, मतलब 7 जो हमारी सूरज की जो किरण है उसको 7 अलग अलग कलर में, अलग अलग रेस में वो डिवाइड कर देता है। वहीं जो पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप होता है उसकी खासियत ये होती है कि एक ही लाइट को जो नीचे LED से आ रही है हमारी, उसको 2 रेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि चीज़ें हमको चमकती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको जो अमाइलॉइड स्टेन करने पे, कॉन्गो रेड स्टेन करने पे जो अमाइलॉइड जो डिपॉजिट्स है वो हमको यहाँ पे इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमको एप्पल ग्रीन में चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये खासियत होती है पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप की कि वो बाय रेफरेंजेस कॉज कर सकता है, मतलब कि लाइट की बीम को 2 अलग अलग बीम्स में तोड़ सकता है, जिसकी स्पीड थोड़ी सी अलग होगी, मतलब मीडियम के अंदर स्पीड अलग होगी और एक अलग जो नॉर्मल स्पीड होगी वो अलग होगी, जिससे कि हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, और हमको अलग से चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं थोड़ी सी, जैसे कि यहाँ पे हमको एप्पल ग्रीन कलर के अमाइलॉइड डिपॉजिट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
तो हमने क्या बात करी, कॉन्गो रेड एक स्टेन है जो कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में रेड कलर का दिखाई देता है, अमोइलॉइड डिपॉजिट के कारण दिखाई देता है। अमोइलॉइड डिपॉजिट एक एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के में अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है, जैसे कि लीवर, हार्ट, या फिर हम लोग किडनी की बात करें तो इन जो ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे, इनमें अमोइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि अगर से किडनी वगैरह में डिपॉजिट होने लगे तो यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आने लगता है, ठीक है, यूरिन में प्रोटीन दिखने लगता है, और किडनी जो भी जिस भी ऑर्गन में डिपॉजिट होगा उस ऑर्गन को ये डैमेज करेगा और फिर ऑर्गन वो ख़राब होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसके कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को एप्पल ग्रीन, बाय रेफरेंसेस, इन सब चीज़ों में, तो फिर वो कमेंट कर सकता है, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे आगे, ठीक है। तो कॉन्गो रेड स्टेन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं ऑयल रेड ओ स्टेन की। तो ऑयल रेड ओ स्टेन की मतलब वो जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग जो ऑयल है, ऑयल मतलब फैट जो हमारा है, उस फैट को हम लोग यहाँ पे कलर करके देखेंगे। फैट मतलब कि लिपिड्स वगैरह हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो कई बार जैसे कि फैटी लीवर वगैरह जब कंडीशन अगर होती है कि लीवर जो है उसमें फैट का डिपॉजिट हो जाना, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन को फैटी लीवर कंडीशन कहते हैं। तो जब लीवर में फैट्स वगैरह अगर से डिपॉजिट होने लगते हैं तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, हम लोग ऑयल रेड ओ स्टेन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि हम लोग नॉर्मली जब टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं, पैराफिन ब्लॉक बनाते हैं, तो उन टिश्यूज़ में हम लोग इस ऑयल रेड स्टेन ओ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वो टिश्यू जिसमें कि फैट डिपॉजिट है, तो अगर उसको हम लोग नॉर्मल टिश्यू प्रोसेसिंग के से गुजारेंगे, जैसे उसको एल्कोहल में डिप करेंगे, जाइलिन में डिप करेंगे, तो एल्कोहल, जाइलिन, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, बैक्स को डिजोल्व कर देंगे, जो लिपिड वगैरह है वो डिजोल्व हो जाएगा वहीं पर। और एक्चुअली हमको तो लिपिड की ही स्टेनिंग करनी है, लिपिड को ही देखना है, तो फिर कैसे करेंगे जब टिश्यू प्रोसेसिंग होगी ही नहीं, जब टिश्यू का एक फिल्म पतली सी माइक्रोटोम में कट के निकलेगा ही नहीं टिश्यू, तो फिर हम लोग कैसे उसकी स्टेनिंग करके देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में उसको कैसे देख सकते हैं स्लाइड प्रिपेयर करके, क्योंकि उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग हो नहीं रही है। तो इसके लिए फिर एक हमारे पास आता है फ्रोजन हम लोग बोल सकते हैं, फिर फ्रोजन ब्लॉक्स बनाना, कि टिश्यू हमारे पास आया जिसकी हम लोग को लिपिड की स्टेनिंग करनी है जिसकी, तो वो टिश्यू को हम लोग इंस्टेंट जैसे ही हमारे पास आया तो उसको फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं उसको, और जमाने के बाद उसका एक आइस ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कि आइस क्यूब होती है हमारी, इस टाइप का आइस ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कि टिश्यू अंदर है और टिश्यू अंदर से भी जमा हुआ है, बाहर से भी उसमें पूरी बर्फ़ की लेयर है और टिश्यू का एक ब्लॉक बना हुआ है। फिर इसको स्पेशल टाइप के माइक्रोटोम में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम या फ्रोजन माइक्रोटोम, उस माइक्रोटोम से काटा जाता है। नॉर्मल माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम से इसको नहीं काटा जा सकता, बर्फ़ की जो ब्लॉक हमारा बना हुआ है। फिर इसको फ्रोजन माइक्रोटोम से काटा जाता है, बहुत पतली स्लाइस काटी जाती है, और फिर इंस्टेंटली फिर इसको यहाँ पे कवर स्लाइड बना करके उसको कॉन्गो रेड और या फिर उसको जो है ऑयल रेड ओ स्टेन किया जाता है। तो मतलब नॉर्मल टिश्यू प्रोसेसिंग से नहीं आएगा टिश्यू, उसके लिए स्पेशल हमको फ्रोजन करना पड़ेगा टिश्यू को, फ्रोजन माइक्रोटोम से उसको काटना पड़ेगा, और फिर उसकी स्लाइड बना करके हमको यहाँ पे ऑयल रेड ओ स्टेन करना पड़ेगा। और जब हम उसकी ऑयल रेड ओ स्टेन जब करते हैं उस स्लाइड को, जैसे कि लीवर के कोई बायोप्सी आई हमारे पास, उस लीवर में हमको फैट डिपॉजिट देखना है, लीवर फैटी लीवर तो नहीं है, तो उसको हम लोग ऑयल रेड ओ स्टेन करके देखेंगे, तो हमको जो फैट वगैरह है वो हमको यहाँ पे रेड कलर के जैसे स्पॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फैट के स्पॉट्स हैं, क्योंकि जो ऑयल रेड ओ स्टेन जो है ये रिएक्ट करता है डायरेक्ट फैट से, ठीक है, डायरेक्ट फैट से रिएक्ट कर फैट को कलर कर देता है, फैट को हमारा रेड कलर कर देता है। तो यदि किसी को फैटी लीवर है तो हमको इस टाइप के फैट के डिपॉजिट्स दिखाई देंगे उस स्लाइड में, जैसे हमारे रेड कलर के डिपॉजिट्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम लोग कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ इसको फैटी लीवर है, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी से कैसे फैटी लीवर कंफर्म करते हैं, ये हो गया। या फिर लिपिड का स्टोरेज कहीं हो रहा है, लिपिड स्टोरेज डिसीजेस कहीं होती है, कहीं जेनेटिक डिसीजेस होती हैं जिनमें लिपिड का स्टोरेज होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में या फिर लीवर में, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल रेड ओ स्टेन का यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इसके लिए नॉर्मल हम लोग पैराफिन ब्लॉक प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फ्रोजन माइक्रोटोमी या फिर फ्रोजन जो है टिश्यू ब्लॉक प्रोसेसिंग की जाती है हमारी। तो मेरे ख्याल से ऑयल रेड ओ स्टेन सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेन्स के बारे में, जैसे कि लास्ट हमारा है एशियन ब्लू स्टेन, ठीक है, या फिर एल्सियन ब्लू स्टेन। एल्सियन ब्लू स्टेन जो हमारा होता है, इसमें हम लोग म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को या फिर म्यूसिन स्टोर्ड ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स जो हमारी होती हैं हमारी बॉडी में, जो इंटेस्टाइनल लेयर, जो लेयर्स हमारी होती है, जो हमारी म्यूकोसल लेयर जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो कि म्यूसिन प्रोड्यूस, म्यूसिन का मतलब होता है म्यूकस, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो लेयर्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे जो भी ट्रैक्ट है हमारा, जो कि
उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे हमें खाना खाने में जो पूरा ट्रैक्ट जो यूज़ होता है उसमें सेल्स पाई जाती हैं कुछ, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। और जो गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो म्यूसिन का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि खाना जो है स्मूथली आगे जा सके, हमारी जो भी हमने खाना खाया वो स्मूथली आगे प्रोसेस हो सके। तो गॉबलेट सेल्स म्यूसिन का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि खाने को थोड़ा सा ऐसा बनाती हैं कि जिससे कि खाना जो है आसानी से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग इंटेस्टाइन में प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सके। तो म्यूसिन प्रोडक्शन जरूरी है, गॉबलेट सेल हमारे म्यूसिन का जो है प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन अगर से बॉडी में कैंसर डेवलप हो जाए, म्यूसिनस कैंसर डेवलप हो जाए, ठीक है, मतलब कि ऐसा ट्यूमर जो कि जिसके अंदर म्यूसिन भरा हुआ है, तो उस ट्यूमर का कन्फर्मेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्सियन ब्लू स्टेन करते हैं। तो जो हमारा इसमें जो यूज़ होने वाला रीजेंट जो हमारा है वो एसिड म्यूकोपॉलीसेचराइड हमारे यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे एल्सियन ब्लू स्टेन में एसिड म्यूकोपॉलीसेचराइड यूज़ करते हैं, जो कि एक डाई है जो कि बाइंड होता है हमारे म्यूसिन से, म्यूसिन मतलब म्यूकस से बाइंड होता है। और जब जो डाई हमारी है जब म्यूसिन से बाइंड होती है तो हमको ब्लू कलर फॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो हमको सेल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर जो ये सारी गॉबलेट सेल्स हैं जो कि यहाँ पे म्यूसिन का प्रोडक्शन कर रही हैं। और जब हम लोगों ने टिश्यू की स्लाइड काटी और टिश्यू को देखा माइक्रोस्कोप में, तो हमको ये जो है म्यूसिन जो है ब्लू कलर का दिखाई देने लगा। यहीं अगर से कोई म्यूसिन ट्यूमर होता है, अगर से कोई कैंसर वाला ट्यूमर अगर होता है जो कि म्यूसिनस ट्यूमर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उस ट्यूमर को भी अगर हम लोग स्टेन करते तो हमको ऐसे ब्लू कलर के दिखाई देते। तो एक चीज़ याद रखनी इसमें, एल्सियन ब्लू स्टेन म्यूसिन को स्टेन करता है, और हम लोग इसको गॉबलेट सेल्स को स्टेन करने के लिए या फिर म्यूसिनस ट्यूमर को स्टेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा रीजेंट यूज़ होता है, तो एसिड म्यूकोपॉलीसेचराइड इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि एक डाई के फॉर्मेट में रहता है हमारा। तो एशियन ब्लू मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पे दो स्पेशल स्टेन्स की बात करेंगे जो कि डायरेक्टली टिश्यू को स्टेन नहीं करते हैं हमारे, है ना। टिश्यू को स्टेन करने के लिए उनका यूज़ नहीं किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया वगैरह जो टिश्यू में एडिशनली प्रेजेंट रहते हैं उनको स्टेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक बार अगर किसी को पता हो कि कौन से ऐसे हो सकते हैं स्टेन जो कि एडिशनली टिश्यू के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो कमेंट करके बताए एक बार मेरे को। जब तक मैं देख लेता हूँ, एक बार कमेंट करो कोई कि किसी को पता है क्या कि ऐसे कौन से स्टेन होते हैं जो कि स्पेशली हम लोग यहाँ पे टिश्यू में प्रेजेंट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर करते हैं हम लोग जब हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी लैब में रहते हैं। तो जिसको भी आइडिया हो या जो भी कुछ सोच पा रहा हो कि कौन सा ऐसा हो सकता है, तो वो कमेंट करके बताओ एक बार मेरे को कौन सा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट तो अभी किसी के आए नहीं है। यदि किसी को पता हो कि ऐसे कौन से स्टेन हैं जो कि हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, तो उसका कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल स्टेन है, माइक्रोबायोलॉजी में भी वो स्टेन यूज़ किए जाते हैं। किसी को आइडिया है क्या? अभी तो किसी का कमेंट आया नहीं है। अगर किसी को आइडिया हो तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो फिर मैं तो अभी आगे बता ही रहा हूँ। तो सोच रहे हैं कि किसी को अगर पता हो तो बता दे वो एक बार। कमेंट्स किसी कमेंट नहीं आया ना। अभय पटेल AFB स्टेन, ठीक है। तो AFB जो होता है एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो AFB स्टेन का भी यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग यूज़ करते हैं एसिड फास्ट स्टेन का यूज़, जब हम लोग अगर से देखना है, जैसे कि अगर से कोई टुकड़ा है, मतलब जो टीबी जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकती है, ठीक है। जैसे जो टीबी के बेसिलाई जो है वो लंग्स में तो रहते ही हैं, लेकिन वो जब ट्रांसमिट होते हैं, मतलब कि लंग्स से निकल करके अलग अलग ऑर्गन्स में भी जा करके वहाँ पे भी डैमेज कर सकते हैं उन ऑर्गन्स को। तो जब उन ऑर्गन्स में हमको लगता है कि इसको इस ऑर्गन की टीबी है, ठीक है, जैसे किसी को बोन टीबी अगर से है या लंग्स में जो टीबी होती है, तो उन टिश्यूज़ को हम लोग यहाँ पे AFB स्टेन करके देख सकते हैं, और उनमें अगर बेसिलाइज हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इसको टीबी है, ठीक है, इसकी टीबी है। और किसी ने क्या हुआ, बेन तुक्का लगा रहे हैं लोग, ठीक है। चलो बाकी लोग और बताओ थोड़ा सा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग और मतलब AFB तो है ही हमारा। देखो दो टाइप के स्टेन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया को टिश्यू में देखने के लिए। एक होता है हमारा ग्राम स्टेनिंग और दूसरा हमारा होता है जील निल्सन या फिर AFB स्टेन, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हम लोग स्टेन करते हैं वाला।
तो अगर से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर किसी टिश्यू में प्रेजेंट हैं या फिर हैं, तो हम लोग उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राम स्टैनिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे तो हमको पर्पल कलर के दिखाई देंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो हमको पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो बैक्टीरिया का कन्फर्मेशन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्राम स्टैन का, क्योंकि इसकी सेल वॉल हमारी स्टैन होती है। ठीक है, कैसे स्टैन होती है का अध्ययन हम लोग अभी जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, कैसे स्टैन होती है हमारी अलग अलग सेल वॉल। ठीक है, वहीं अगर जीन लेंसन स्टैन की बात करें, जेडन स्टैन या फिर एफबी स्टैन हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई या फिर एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ऐसे हमको रेड कलर का दिखाई देता है। यहाँ देखो बैक्टीरिया जो है रेड कलर का दिखाई दे रहा है, और पूरा जो बैकग्राउंड रहता है पीछे का या फिर जो अदर सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो हमको ब्लू कलर से स्टैन हो जाती हैं। तो बैक्टीरिया हमको रेड एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो बैक्टीरिया जो है एसिड फास्ट का हमको यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है और पूरा बैकग्राउंड हमको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो अगर से बैक्टीरिया हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, उस स्लाइड में, तो सिर्फ एक अगर हमको बैक्टीरिया दिख गया तो उससे हम लोग नहीं बोलेंगे कि उसको एफबी है। कम से कम हमको एक से ज़्यादा दिखने चाहिए, 2 दिखने चाहिए, 3 दिखने चाहिए, 4 दिखने चाहिए। एक अकेला अगर दिख रहा है तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया ही हो, लेकिन कंफर्म हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको एक से ज़्यादा बैक्टीरिया दिखेंगे तो हम उसको कंफर्म बोल सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को 2 या 3 बैक्टीरिया दिखे तो बोल सकते हैं स्कैंटी बैक्टीरिया का लोड है इसके स्लाइड में, तो हम लोग 2 या 3 बैक्टीरिया हम लोग काउंट करके बताएंगे कि स्कैंटी बैक्टीरिया 2-3 बैक्टीरिया हमको इसके स्लाइड में दिख रहे हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं। यही यदि हमको हर एक फील्ड में, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हर एक फील्ड में अगर से हमको 1 से लेकर के 10 के बीच अगर बैक्टीरिया दिख रहे हैं एफबी के, मतलब 1 से लेकर 10 के बीच हमको अगर से दिख रहे हैं हर एक फील्ड में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इसका जो है 1+ इसके जो बैक्टीरिया का लोड है इस टिश्यू की स्लाइड में। यही अगर से 10 से लेकर के हम लोग के यहाँ 20 के आसपास देखें हर पॉइंट में, तो 2+ ऐसे बढ़ाते जाएंगे अगर से, तो 2, 3, 4+ तक हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं माइक्रोस्कोपी जब हम लोग उसको करते हैं तो। ठीक है, तो स्टेप्स हम लोग जीन लेंसन स्टैन, ग्राम स्टैनिंग भी हम लोग करते हैं टिश्यू में। तो आज हम लोगों ने देखा कि अलग अलग स्टैंस का यूज़ करके हम लोग कैसे अलग अलग चीज़ों का पता लगा सकते हैं, और वो जो जिसका हम पता लगा रहे हैं वो किस कलर की दिखाई देती है। ये पूरी समरी है हमारी सारे स्टैंस की, HND स्टैन, पास स्टैन, मेसन ट्राइकोम स्टैन, GMS स्टैन, पल्सियन ब्लू स्टैन, कॉन्गो रेड, ऑयल रेड ओ स्टैन, एल्सियन ब्लू स्टैन, ग्राम स्टैन, जेडन स्टैन। तो टारगेट क्या है इनका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्टैन करना है, इसका कार्बोहाइड्रेट है, इसका कोलेजन है, इसका फंगाई है और इसका आयरन है। ऐसे करके हम लोग सबके अलग अलग टारगेट्स हैं स्टैंस के। मतलब मैं इनको पूरे डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ बात कर ले रहे हैं चीज़ों की, क्योंकि हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं पूरी वीडियो का, कि अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो में पूरी पढ़ा कि अलग अलग स्टैंस का टारगेट क्या है। जैसे कि पास स्टैन का टारगेट है कार्बोहाइड्रेट स्टैन करना है उसको, फंगल हम लोग एक्स्ट्रा स्टैन कर रहे हैं, एक्चुअली फंगल के लिए हम लोग GMSM स्टैन यूज करते हैं। वहीं पल्सियन ब्लू स्टैन का टारगेट है कि इससे आयरन डिपॉजिट चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। कॉन्गो रेड का टारगेट है कि हम लोग उसके अमाइलॉइड जो प्रोटीन है उसका डिटेक्शन करेंगे। ग्राम स्टैन के लिए बैक्टीरिया टारगेट है, और जेडन स्टैन के लिए एफबी जो बैक्टीरिया है वो टारगेट है। यहीं अगर पास स्टैन की बात करें तो इसमें जो प्रिंसिपल इसका है कि ऑक्सीडेशन होकर के एसिड से फ्री एजेंट जो है उसको हमारा मेजेंटा कलर कर देता है। तो जो भी हमारा टारगेट है वो किस कलर का दिखाई देगा। यहाँ रिजल्ट है हमारा कलर जिसमें लिखा हुआ है, कलोजन जो हमको है ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, फंगल जो है ब्लैक दिखाई देगा, आयरन जो है ब्लू दिखाई देगा, फैट जो है वो रेड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा है कि क्या चीज़ टारगेट है, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है उस चीज़ का, कौन सी रिएक्शन हमारी हो रही है, ठीक है, किस कलर से वो हमारा कलर होगा। अगर इस एक चार्ट को अगर हम लोग देख लें, अगर हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है PPT, जो हम लोगों ने पूरा अभी तक पढ़ा हुआ है, और जब हम लोग उसे रिवाइज अगर से कर रहे हैं, जैसे एग्जाम है हमारे कल और आज अगर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग इस चार्ट को देख करके सारे जो स्पेशल स्टैंस हैं हमने जो अभी तक पढ़े हुए हैं हिस्टोपैथोलॉजी के, उसका पूरे का रिवीजन हो जाएगा। तो पूरी PPT हमको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर हमने एक बार पढ़ी हुई है डायरेक्ट अगर इसको देखेंगे तो हमको उतनी अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि अगर से पल्सियन ब्लू स्टैन की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो पल्सियन ब्लू स्टैन में यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आयरन डिपॉजिट चेक करने के लिए करते हैं, आयरन रिएक्शन होती है, ब्लू कलर दिखाता है हीमोसिडेंट। तो अगर हमने पढ़ा हुआ है पहले पल्सियन ब्लू के बारे में डिटेल में कि यार जो आयरन से रिएक्शन कैसे होती है, कौन सा ऑक्सीड क्या हो रहा है वहाँ पे, या फिर ब्लू कलर क्यों दिख रहा है, तो हम लोग इसको आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कौन सी रिएक्शन हो रही है तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम पढ़ लेंगे एक बार तो सिर्फ हम इस चार्ट को देख करके पूरे स्पेशल स्टैंस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चार्ट बनाया हुआ है। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे और हम लोग MCQs करेंगे। अभी लगभग 20 MCQs करेंगे। अभी हम लोग 9:50 पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी MCQs वाली। तो 9:50 में हम लोग क्या करेंगे,
कि स्टैंड करेंगे, स्टैंड जो स्पेशल स्टैंड जितने हम लोगों ने पढ़े हुए हैं इन सब के 20 MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो कंफर्म हो जाए हमको कि अब कहीं पे भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एग्जाम्स में आए, कहीं पे भी हमारे क्वेश्चंस आए तो हमको वो आसानी से बन जाएंगे। हम लोग जैसे ही उस क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम लोग बंद करके टिक कर सकते हैं कि हमको पता रहेंगी चीज़ें कि यार पल्सियन ब्लू स्टैंड है, कोई भी स्टैंड जो है